स्टार्ट किया था 12th लेसन इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस, ये वाला स्टार्ट किया था। ओके, तो उसी लेसन में हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है इंडिकेटर। कौन सा पार्ट है हम लोग का नेक्स्ट? इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस जो हम लोग को दिया हुआ है वो एसिड है, बेस या न्यूट्रल है। ओके, अभी किसी भी अगर सब्सटेंस को हम लोग को टेस्ट करना है, वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, उसको हम लोग डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, टच करके नहीं देख सकते, या फिर उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, पी नहीं सकते, क्योंकि वो मे भी एसिड रहेगा तो हार्मफुल रहेगा हम लोग के लिए। तो कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे कि ये एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है? तो वो पहचानने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए सर्टेन सब्सटेंस यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है इंडिकेटर। क्या डेफिनेशन दिया है देखो इंडिकेटर का, द सब्सटेंस व्हिच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, वो एक सब्सटेंस है जो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, एंड आर केमिकली इनर्ट, और केमिकली इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता किसी सब्सटेंस के साथ, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इंडिकेटर। ओके, आगे उन्होंने दिया है देखो, द सब्सटेंस व्हिच आर चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर। ऐसे सर्टेन सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम लोग एसिड में या फिर बेस में डालेंगे तो उनका कलर चेंज होता है, यानी उनको जो पहला कलर रहेगा वो कलर उनका चेंज हो जाता है, कलरलेस रहेंगे तो उनको एक नया कलर आता है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इंडिकेटर। क्या बोला जाता है? इंडिकेटर। ओके, आगे एग्जांपल लेके हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर का नाम दिया है। जनरली देखो आपके लैब में ये दो इंडिकेटर रहते हैं, पेपर्स। ओके, लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू, ऐसे दो लिटमस पेपर रहते हैं। ओके, अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, कौन सा लिटमस पेपर है? रेड, या फिर ये देखो कलर ऑफ द इंडिकेटर, यानी मेरे पास लिटमस पेपर है ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ओके, अगर मैं उसको एसिड में डालूंगा तो वो ब्लू कलर चेंज होके रेड में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा रेड में। अगर वही ब्लू लिटमस पेपर अगर मैं बेस में डालता हूँ या फिर अल्कलीज में डालता हूँ तो वो ब्लू ही रहता है। तो याद रखो, लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, एक ब्लू और दूसरा रेड। लिटमस पेपर के कलर दो रहते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करता है एसिड में और रेड बन जाता है, बेस में वो ब्लू ही रहता है, या फिर अल्कलीज बोला जाता है उसको, उसमें ब्लू ही रहता है। ओके, रेड लिटमस पेपर जो है वो एसिड में रेड ही होता है, मगर बेस में अगर उसको डालोगे आप तो उसका कलर चेंज होके ब्लू होता है। क्या होता है? ब्लू। तो यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो आप हमेशा याद रखो B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू। ओके, B यानी बेस में लिटमस पेपर का कलर ब्लू होता है, बेस में लिटमस पेपर, कौन से लिटमस पेपर का? रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू होता है। ओके, एंड एसिड में ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या होता है? सॉरी, एसिड में बेस में देखो, बेस में ब्लू लिटमस पेपर जो है, ओके, ब्लू लिटमस पेपर बेस में या फिर अल्कलीज में ब्लू ही रहेगा। B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू। ओके, वो कलर चेंज नहीं होगा, बेस में ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा। ओके, तो एसिड में क्या होगा? एसिड में रेड होगा। ओके, और रेड लिटमस पेपर जो है, ओके, वो अगर आप अल्कलीज में डालते हो तो ब्लू होता है, यानी बेस में आप कुछ भी डालो, ब्लू लिटमस पेपर डालो तो ब्लू ही रहेगा, रेड लिटमस पेपर डालो तो ब्लू होगा, यानी बेस में ब्लू होगा, कुछ भी डालो ब्लू होगा, कुछ भी यानी इन दोनों पेपर में से कुछ भी डालो। ये पेपर डालेंगे तो भी वो ब्लू ही होगा, कलर चेंज होगा ही नहीं, वो ब्लू ही रहेगा, मगर रेड डालोगे तो वो ब्लू होगा। याद रखना, तो बेस में कौन सा भी लिटमस पेपर डालते हो कलर मिलता है ब्लू, और एसिड में आप कौन सा भी लिटमस पेपर डालते हो कलर मिलता है रेड कलर मिलता है। तो रेड डालोगे तो रेड ही रहेगा, मगर ब्लू डालोगे तो रेड होगा। ओके, याद रखना, बेस में कौन सा कलर मिलेगा? ब्लू। दोनों लिटमस पेपर का कलर क्या मिलेगा? ब्लू, यानी ब्लू रहेगा, रेड ब्लू होगा। और एसिड में कौन सा कलर मिलता है? रेड, तो रेड ही रहेगा, मगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट और भी ऐसे इंडिकेटर है, मिथिल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थालीन है, मिथाइल रेड है। मिथिल ऑरेंज यानी उसका कलर ही देखो ऑरेंज है। ओके, ऑरेंज कलर का होता है, पानी जैसा ऑरेंज कलर का होता है, रसना जैसा। ओके, एसिड में उसका कलर पिंक होता है, एसिड में कलर क्या है? पिंक। बेस में उसका कलर येलो बन जाता है। ओके, तो हम लोग को पता चलेगा, अगर मेरे पास मिथिल ऑरेंज है, ओके, मेरे पास एक सब्सटेंस है, उसमें उसको डाल दिया तो कौन से कलर का हो जाएगा? वो येलो कलर का हो जाएगा। ओके,
फिनोप्थैलीन को कलर ही नहीं होता, पानी जैसा कलरलेस होता है, मगर उसको अगर मैंने एसिड में डाल दिया तो कुछ भी कलर नहीं आएगा। मेरे पास एसिड है, उसमें मैंने फिनोप्थैलीन डाल दिया, कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा। मगर मेरे पास अगर बेस है, अल्कलीज है, उसमें अगर मैं कलरलेस फिनोप्थैलीन डालता हूं तो मुझे पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा और बन जाएगा पिंक। ओके, नेक्स्ट है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड का कलर रेड रहता है, एसिड में डालूंगा तो रेड ही कलर रहता है, मगर बेस में डालता हूं तो येलो। ओके, तो ये कलर चेंज होता है, सब्सटेंस का कलर चेंज होता है, एसिड में अलग, बेस में अलग। इससे हम लोग को पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अगर ये हम लोग को पता है तो हम लोग इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड है या बेस है। डोमेस्टिक इंडिकेटर। ओके, अभी ये जो हम लोगों ने जितने भी प्रीवियसली इंडिकेटर देखे उसमें लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, और बाकी के मिथाइल रेड, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थैलीन ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो केमिकल से बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए नेचुरल और सिंथेटिक हो गए। अभी है यहाँ पे डोमेस्टिक इंडिकेटर। ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी इंडिकेटर, अगर मेरे पास लैब में जैसे लिटमस पेपर है या फिर मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थैलीन, ये अगर मेरे पास इंडिकेटर नहीं है, नेचुरल इंडिकेटर कैन बी मेड, हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं। ओके, यू मस्ट हैव सीन द येलो फूड स्टेन टर्निंग रेड आफ्टर द वॉशिंग द सोप। देखो आपके घर में अगर कुछ व्हाइट क्लॉथ है, उसके ऊपर अगर हल्दी गिरा है और उसको अगर हम लोग सोप से वॉश करेंगे तो वो टर्न होता है, किसमें टर्न होता है, येलो फूड स्टेन जो रहता है, येलोइश कलर का जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेड में टर्न होता है, वो रेड में टर्न होता है। ओके, क्यों? क्योंकि इस सोप में क्या होता है, इस सोप में होता है बेस। सोप में क्या होता है, बेस। जो सोप बनाते हैं, साबुन जो होता है कपड़ा धोने का, उसके अंदर बेसिक कंटेंट होता है, अल्कलीज होते हैं। ओके, तो वो कलर चेंज करता है, उस येलो कलर का, हल्दी का कलर चेंज करेगा और उसको रेडिश बनाएगा। ओके, दिस कलर चेंज इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको आप घर पे भी कर सकते हो। एक आप कांच का ग्लास ले लो, उसमें थोड़ा हल्दी डालो, ओके, और बाद में क्या करना है, थोड़ा सोप का पानी बनाओ, ओके, रीन सोप या फिर जो भी सोप रहेगा आपका कपड़ा धोने का, उसका पानी उस हल्दी में मिक्स करो, देखो कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश बन जाएगा, जो पहला येलोइश था। ओके, दिस कलर चेंज इज रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ द सोप। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है टर्मरिक, हल्दी के बीच में, एंड उस सोप के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसके वजह से। The turmeric acts as an indicator। ये टर्मरिक जो है वो इंडिकेटर का काम करता है। टर्मरिक क्या काम करता है, इंडिकेटर का काम करता है। नेचुरल इंडिकेटर कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड। नेचुरल यानी नेचर से मिलने वाले इंडिकेटर कौन कौन से है, कैबेज। अभी कैबेज को डालेंगे क्या हम लोग, नहीं, क्या करते हैं, देखो कैबेज, देखो वायलेट कलर के वगैरह कैबेजेस रहते हैं, अलग अलग कलर्स के कैबेजेस होते हैं। ओके, उसको स्क्वीज करके उसका जूस निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका जूस निकालेंगे, वो जूस एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे, कैबेज काट के नहीं डालेंगे। ओके, जैसे रेडिश का भी उसका जूस निकालेंगे। ओके, शक्कर वगैरह डाला हुआ नहीं, नॉर्मल जूस, ओके, उसका निकाला हुआ एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे। टोमेटो का जूस निकाला हुआ, ओके, फ्रॉम द हिबिस्कस एंड द रोज। हिबिस्कस याला आपण मराठीत जास्वंद म्हणतो, ओके, उसको हिबिस्कस बोला जाता है इंग्लिश में। उसका भी अगर हम लोग जूस निकालते हैं, ओके, तो भी क्रश करके वो भी एज ए इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। या फिर रोज पेटल्स का जूस निकालेंगे, उसको क्रश करके उसका जूस निकालेंगे तो भी उसको एज हम लोग इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, एसिड। अभी देखो एसिड का रिएक्शन कैसे होता है। मैंने क्या सीखा एसिड के बारे में, एसिड के बारे में मैंने सीखा कि ये हार्मफुल रहते हैं। ओके, हाथ के ऊपर गिरेंगे तो हाथ जल सकता है। ओके, सार टू टेस्ट यानी खट्टे रहते हैं टेस्ट के लिए। ओके, तो एसिड एक्चुअल में कैसे होते हैं, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स। एसिड में क्या रहता है, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, वो दो अलग अलग आयन से बना हुआ है, दो अलग अलग सब्सटेंस से बना हुआ है। ओके, तो एसिड में क्या रहता है, मेनली क्या रहता है, एसिड में मेनली रहता है H+ आयन। क्या रहता है, H+ आयन। ओके, इन अ सॉल्यूशन स्टेट, इन अ सॉल्यूशन स्टेट यानी डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। HCl, अगर मैं HCl को पानी में डिसॉल्व करूंगा, ये देखो AQ का मतलब है एक्वियस, इसका मतलब है मैंने HCl को पानी में डिसॉल्व किया। देखो जब भी ये वर्ड आएगा AQ तो याद रखना आप कि वहां पे एक्वियस ऐसा लिखा हुआ है।
एक्वियस का मतलब है ये सब्सटेंस मैंने पानी में मिक्स किया हुआ, ओके। तो इसको अगर मैं पानी में मिक्स करूंगा तो इसके दो आयंस अलग होंगे। कौन से दो आयंस? एक H+ और दूसरा Cl-। देखो जब भी कोई सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है, तो उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव नेगेटिव आयन एक साथ आके एक कंपाउंड या फिर सब्सटेंस बनाते हैं, ओके। तो H+ एंड Cl- आयन अलग अलग हो गया। तो ये पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, पानी में डाल के वो डिसोसिएट हो गया, उसके आयन अलग हो गए, हाइड्रोजन आयन बन गया एंड क्लोराइड आयन बन गया, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बन गया, ओके। एग्जांपल ऑफ सम एसिड्स, ओके। और कौन कौन से एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ओके। कार्बोनिक एसिड, ओके, इसको मिक्स किया जाता है कोल्ड एरेटेड ड्रिंक्स में, ओके। देखो जो कोल्ड ड्रिंक्स रहता है, ओके, उसमें ये वाला रहता है, क्योंकि देखो कोल्ड ड्रिंक्स को शेक किया वो कोल्ड ड्रिंक्स बाहर आता है, क्योंकि उसके अंदर का ये CO3 दिख रहा है, उसमें से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसका बाहर निकलता है, ओके। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स को शेक नहीं करना चाहिए और उसका ढक्कन खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बाहर आ जाएगी सब। एस्कॉर्बिक एसिड है, ओके, सिट्रिक एसिड है, ओके। विनेगर में कौन सा रहता है? एसिडिक एसिड, ओके। और हम लोग के डेली डाइट में भी सर्टेन एसिड्स होते हैं, जो हम लोग फूड खाते हैं उसके अंदर भी सर्टेन एसिड्स होते हैं। दे आर माइल्ड इन नेचर, माइल्ड यानी वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, उससे कुछ हम लोग को ऐसी जलन नहीं होती। जैसे कि आप लेमन खाते हो, ऑरेंजेस खाते हो, दही खाते हैं हम लोग, ओके, उसमें भी एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ऐसे अलग अलग एसिड्स होते हैं। वो मिनरल्स की तरह, मिनरल एसिड की तरह हार्मफुल नहीं होते। मिनरल एसिड कौन से? ये वाले सब मिनरल एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिनरल एसिड, उसकी तरह ये हार्मफुल नहीं होते, माइल्ड होते हैं, ओके। अभी कौन कौन से आगे एसिड है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो सब्सटेंस दिया है, सोर्स ऑफ एसिड दिया है और नेचुरल ऑर्गेनिक, ओके। तो अभी देखो विनेगर में क्या रहता है? एसिडिक एसिड रहता है। कौन सा एसिड रहता है? एसिडिक एसिड। ऑरेंजेस में क्या रहता है? ऑरेंजेस में रहता है एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। ये देखो टमारिन में क्या रहता है? टार्टारिक एसिड। टोमेटो में कौन सा रहता है? ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड यानी दही जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें रहता है लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या रहता है? सिट्रिक एसिड। ये सब नेचुरल है, ये देखो ये नेचुरल है, ओके। ये टोमेटो नेचुरल है, टमारिन नेचुरल है, ऑरेंजेस नेचुरल है, ओके। ये सब